नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं रेहाना मुनीर की किताब पेपर मून पर। हाल ही में इसकी एक समीक्षा आई है, उसे 4 स्टार रेटिंग मिली है। तो सोचा कि जरा गहराई से देखें कि इसमें क्या खास है। हाँ बिल्कुल। ये समीक्षा काफी दिलचस्प बातें कहती है किताब के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी का जो मूल आइडिया है वो फिजा खालिद के बारे में है। एक युवा महिला है हाँ, और उसे अचानक कहीं से विरासत में पैसे मिल जाते हैं। और वो करती क्या है उन पैसों का। वो मुंबई के बांद्रा में एक बुक स्टोर खोल लेती है, पेपर मून नाम से। और सबसे खास बात यह है कि उसे पहले कोई अनुभव नहीं है, कोई बिजनेस एक्सपीरियंस नहीं। सही कहा। ये चीज ही अपने आप में काफी हिम्मत वाली है, या कहूं कि एक सपना देखने जैसी है, जिससे शायद कई लोग जुड़ पाए। बिल्कुल, और यहीं से समीक्षा एक बहुत जरूरी मुद्दे को जोड़ती है, महिला स्वतंत्रता। अच्छा, वो कैसे? समीक्षा ये कहती है कि फिजा का ये कदम, ये बुक स्टोर खोलना, ये सिर्फ एक दुकान खोलना नहीं है। ये एक तरह का शांत विद्रोह है। मतलब समाज की उम्मीदों से हटकर अपने पैशन को फॉलो करना, अपनी खुशी को खुद परिभाषित करना। परंपराओं से अलग हटकर। हाँ बिल्कुल। और ये सब हो रहा है मुंबई जैसे शहर में, बांद्रा में। हाँ, मुंबई का जिक्र भी है समीक्षा में। कहा गया है कि शहर सिर्फ बैकग्राउंड नहीं है, वो खुद एक किरदार की तरह है। सही। मुंबई की जो हलचल है, जो इसकी रफ्तार है, उसका जो बहुस्तरीय चरित्र है, वो फिजा की कहानी को एक अलग ही रंग देता है। तो मतलब शहर की ऊर्जा और फिजा की अपनी अंदरूनी यात्रा, ये साथ साथ चलते हैं। हाँ, समीक्षा का इशारा इसी तरफ है। शहर की भागदौड़ और फिजा की शांति की तलाश, ये एक दिलचस्प कॉन्ट्रास्ट पैदा करते हैं, कहानी को ज्यादा रियल बनाते हैं। अच्छा, अब कहानी के भावनात्मक पहलू पर आते हैं। सिर्फ दुकान और शहर ही नहीं है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। रिश्तों की बात है। फिजा के पुराने रिश्ते, उसकी माँ के साथ उसका समीकरण, और जीवन में एक उद्देश्य की तलाश, ये भी तो है। हाँ वो भी। और एक रहस्य भी है, एक पुराने प्रेमी के कुछ रहस्यमयी खत, थोड़ा सस्पेंस भी डाला गया है। ओके, तो काफी कुछ चल रहा है फिजा की जिंदगी में। हाँ, और इन सब के बीच, जैसा आपने कहा, वो किताबों की दुकान पेपर मून, वो एक तरह से स्थिरता का केंद्र बन जाती है, एक एंकर। और यहीं से किताब का जो शायद सबसे बड़ा थीम है वो उभरता है। समीक्षा कहती है कि ये किताब असल में किताबों और बुक स्टोर्स के लिए एक एक प्रेम पात्र जैसी है। अच्छा, ये बात तो बुक लवर्स को बहुत पसंद आएगी। हाँ, मुझे भी यही लगता है। ये चीज शायद उन्हें सबसे ज्यादा कनेक्ट करे। लेकिन साथ ही रिश्ते, भावनाएं, खुद की तलाश, ये सब भी हैं। तो ये सिर्फ दुकान की कहानी नहीं रह जाती। समीक्षा में किताब की खूबियों के बारे में क्या कहा गया है? लिखने का स्टाइल कैसा बताया है? स्टाइल को सुरुचिपूर्ण बताया गया है, और मजाकिया भी, शायद उसमें ह्यूमर भी है। सुरुचिपूर्ण और मजाकिया, इंटरेस्टिंग कॉम्बिनेशन। हाँ, और किरदारों की बात करें तो उन्हें यथार्थवादी कहा गया है, बहुस्तरीय, परफेक्ट नहीं, बल्कि असली इंसान जैसे, अपनी कमियों और खूबियों के साथ। ऐसे किरदार जिनसे पाठक शायद जुड़ाव महसूस कर सकें। बिल्कुल। और सेटिंग की भी तारीफ है। मुंबई का माहौल, खासकर अगर कोई शहरी भारत से परिचित है तो उसे वो जाना पहचाना लगेगा। तो कुल मिलाकर समीक्षा ऐसे किन पाठकों के लिए सही मानती है? समीक्षा कहती है कि ये उन लोगों के लिए परफेक्ट है जिन्हें आत्मनिरीक्षण वाली कहानियां पसंद है। जो कैरेक्टर के अंदर क्या चल रहा है उसमें ज्यादा इंटरेस्टेड हो। कैरेक्टर ड्रिवन फिक्शन के फैंस के लिए। ठीक है, लेकिन जैसा हमने कहा, हर कहानी सबके लिए नहीं होती। तो क्या समीक्षा में कुछ ऐसा भी बताया गया है जो शायद कुछ पाठकों को उतना पसंद ना आए? कमजोरियां या सीमाएं? हाँ, संतुलन के लिए उस पर भी बात हुई है। समीक्षा इशारा करती है कि कहानी की गति थोड़ी धीमी लग सकती है कुछ लोगों को। अच्छा, धीमी गति, मतलब एक्शन या तेज प्लॉट की उम्मीद रखने वालों को शायद। हाँ, शायद उन्हें ये थोड़ी स्लो लगे, क्योंकि फोकस किरदारों के अंदरूनी सफर पर ज्यादा है। और रोमांस का भी जिक्र था पहले, वो कैसा है? वो काफी सूक्ष्म है, बहुत हल्का। तो अगर कोई एक जबरदस्त ड्रामेटिक लव स्टोरी ढूंढ रहा है तो शायद ये किताब वो उम्मीद पूरी ना करे। तो ये आलोचना नहीं है, बस एक तरह से रीडर की एक्सपेक्टेशन सेट करना है। बिल्कुल सही, ये बताना कि ये किस तरह की कहानी है। तो मतलब ये किताब उनके लिए है जो किरदारों के साथ धीरे धीरे सफर करना पसंद करते हैं, उनकी सोच, उनके बदलावों को महसूस करना चाहते हैं। हाँ एकदम, समीक्षा का निचोड़ यही है। ये एक विचारशील, कोमल उपन्यास है। इसे धीरे धीरे शांति से पढ़ने में मजा आएगा, जैसे किसी शांत सी किताबों की दुकान में बैठकर कॉफी पीना। बढ़िया उपमा है। और 4 स्टार रेटिंग भी
इसी बात को पुख्ता करती है कि समीक्षक को एक अच्छी यादगार कहानी लगी। जी। तो अगर हम संक्षेप में कहें, पेपर मून की ये समीक्षा उसे आत्मखोज की कहानी बताती है, किताबों के लिए प्यार और एक बड़े शहर में अपनी राह बनाने की कहानी। हाँ, और अपने जुनून के जरिए अपनी शर्तों पर जिंदगी को फिर से गढ़ने की कहानी। यहीं पर एक सवाल मेरे मन में आ रहा है। समीक्षा में कहा गया कि फिजा संतुष्टि को फिर से परिभाषित करती है। आजकल की दुनिया में जहां सब बड़ी बड़ी सफलताओं के पीछे भागते हैं, बाहरी उपलब्धियों पर इतना जोर रहता है, ये सोचना कितना दिलचस्प है कि अपने छोटे शांत सपनों को पूरा करने में, अपनी पसंद की एक छोटी सी दुनिया बनाने में कितनी ताकत और कितनी सार्थकता हो सकती है ना? हाँ, ये वाकई एक सोचने वाली बात है। शांत सपनों की ताकत।